बोलान में ट्रेन पर हमला करने वाले तमाम 33 दहशतगर्द हलाक। एफसी के 4 जवान शहीद। ऑपरेशन से पहले ही 21 मुसाफिर शहीद कर दिए गए थे। सदर आसिफ अली जरदारी का जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन की कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वजीर आजम को वजीर आला बलोचिस्तान की ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ कल कोयटा जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना महारत ने कौम को बड़े सानहे से बचा लिया। अता तारड़ का खिराज तहसीन। दावा किया कि मुश्किल सूरत हाल पर भी पीटीआई ने मसमूम प्रोपेगेंडा किया। इस्लामाबाद के इलाके बाराखोह में मनशियात फरोशों के हाथों यरगमाल पुलिस एहलकार को बाजियाब करा लिया गया। 5 मुल्जिमान धर लिए गए। जैकबाबाद में गैरत के नाम पर कजन के हाथों खातून कत्ल। कफन के बगैर लाश दफनाने के इंकशाफ पर पुलिस को कब्र कुशाई के लिए मजिस्ट्रेट को खत लिख दिया। और गिलगित में शहराए बल्तिस्तान पर लैंडस्लाइडिंग से सड़क मुकम्मल बंद। इस गर्दू में शेंगोस के मकाम पर भी मिट्टी का तोता गिरने से सयाहों की बड़ी तादाद फंस गई। पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया है। अच्छा सर, ये तो बड़ी खबर है। और उनकी कुल तादाद 33 है। बलूचिस्तान के बोलान टनल पर यरगमाल बनाई गई जाफर एक्सप्रेस को दहशतगर्दों से छुड़ाने का ऑपरेशन मुकम्मल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम 33 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। एफसी के 4 जवान शहीद। यरगमालियों की बाजियाबी के ऑपरेशन से पहले ही दहशतगर्दों ने 21 मुसाफिर शहीद कर दिए थे। DGISPR की तस्दीक। ऑपरेशन में आर्मी, एयरफोर्स, एफसी और SSG ने हिस्सा लिया। ट्रेन में 440 मुसाफिर सवार थे जिन्हें मरहलावार बाजियाब कराया गया। कोयटा से 5 बोगियों पर मुश्तमिल रिलीफ ट्रेन मच के लिए रवाना। गुज़िश्ता रात 80 मुसाफिरों को मच पहुंचाया गया था। मच से 57 मुसाफिरों को बसों के जरिए कोयटा ले जाया गया। जाफर एक्सप्रेस गुज़िश्ता रोज कोयटा से पेशावर जा रही थी। 9 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन पर 400 से जायद मुसाफिर सवार थे। दहशतगर्दों ने बोलान टनल में ट्रेन को हाईजैक कर लिया। मुसाफिरों के मुताबिक सबसे पहले जोरदार धमाके की आवाज आई और फिर देर तक शदीद फायरिंग होती रही। ट्रेन में दाखिल होने के बाद मुसल्लह अफराद मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड्स भी चेक करते रहे। कोयटा, लाहौर और पेशावर रेलवे स्टेशन पर जाफर एक्सप्रेस सानहे की मालूमात के लिए इंफॉर्मेशन डेस्क कायम कर दिए गए। बलूचिस्तान से अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस 3 दिन के लिए मुकम्मल मुअत्तल। हफ्ते में एक बार ईरान के शहर जाहिदान जाने वाली ट्रेन भी नहीं चलेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी का राबता। जाफर एक्सप्रेस वाक़ये पर ब्रीफिंग। पूरी कौम इस बुज़दिलाना हमले और मासूम जानों के ज़िया पर सदमे में है। बुज़दिलाना हमले पाकिस्तान के आमन के आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ शहदा के खानदानों से इज़हार अफसोस। सानिहा जाफर एक्सप्रेस पर वजीर आजम का हंगामी तौर पर कल कोयटा के दौरे का ऐलान। अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। दहशतगर्दों से निपटने के लिए अहम फैसले मुतवक्के। ये खून जो बहाया गया है, इस खून के एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा। जनाब स्पीकर, वो वक्त देर दूर नहीं है, वो वक्त देर से नहीं है, बहुत जल्दी अनकरीब इंशाल्लाह। मैं फिर रिपीट करता हूं, वायलेंट को वायलेंस से ट्रीट करेंगे। जो आम बलूचिस्तानी है उसको गले लगाएंगे, उसकी खिदमत करेंगे, उसके लिए बेहतर गवर्नेंस का मॉडल पेश करेंगे। जो तशद्दुद और रियासत तोड़ने की बात करेगा, रियासत उसका किला कुमा करेगी। कलदम BLA तशद्दुद और बंदूक की जोर पर नजरिया मुसल्लत करना चाहती है। क्या मासूम लोगों को बसों से उतार कर मारने की इजाजत दे दें? चुन चुनकर बलोचों को मुखबरी के नाम पर मारा जा रहा है। वो फौजी जो छुट्टी पर जा रहा है, निहत्ता तसव्वुर होता है। जंग के भी कोई उसूल होते हैं। कौन है जो कत्लो गारत कर रहा है? क्यों नाम नहीं लिया जाता? वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी सूबाई असेंबली में बरस पड़े। एक बार फिर बातचीत की पेशकश। हमें अपने मुल्क के लिए, अपने सूबे के लिए दहशतगर्दों का मुकाबला करना पड़ेगा और हमें लड़ना पड़ेगा। मैं इनका मुजम्मत करता हूं और इनके साथ इंशाअल्लाह ताला जब तक इनका सफाया नहीं होगा, मुल्क में अमन नहीं होगा।
मुल्क और सूबे के लिए अब दहशतगर्दों का मुकाबला करना पड़ेगा, सबको मिलकर ये जंग लड़ना होगी। बलूचिस्तान असेंबली के रुकन अली मदद जतक का दो टोक मौक़िफ़, अब जमीन नहीं जागे तो कब जागेंगे। खामोशी का मतलब ये होगा कि दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। बलूचिस्तान के वजीर खुराक नूर मोहम्मद भी मैदान में आ गए, सबको जिम्मेदारी कबूल करने का मशवरा। ख्याल में हमें सबको थोड़ा सा होश लेना चाहिए और थोड़ा सा अपनी जो जिम्मेदारी, हमारी जो कबायली जिम्मेदारी बनती है, हमारी जो बैसियत एक मुसलमान जो हमारी जिम्मेदारी बनती है, इस जिम्मेदारी को हमने इस तरीके से निभाना चाहिए। हमारी ज़मीर जागना चाहिए, हमें इसमें खामोश नहीं होना चाहिए। बलूचिस्तान में जो कल एक सान्या हुआ है, हम लोग जो सवाल पूछ रहे हैं कि 80 दहशतगर्द इकट्ठे होते हैं या 50 होते हैं या 100 होते हैं, वो इकट्ठे होते कैसे हैं? उमर अयूब की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। सवाल यह है कि इतने दहशतगर्द जमा कैसे हो जाते हैं। पीटीआई के तो कहीं 5 कारकुन जमा हो जाएं तो पुलिस डंडे और आंसू गैस के शेल लेकर पीछे पड़ जाती है। ऑपोजिशन लीडर का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। ये मुश्तरका दुश्मन है और पाकिस्तान के दुश्मन इन बुज़दिलाना कार्रवाइयों से पाकिस्तान की उस तरक्की के अमल को रोकना चाहते हैं। एहसन इकबाल का बलूचिस्तान वाक़े पर इजहार अफसोस। दहशतगर्द पाकिस्तान की तरक्की का सफर रोकना चाहते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सबको मिलकर काम करना होगा, कोई भी तनहा दहशतगर्दी का खात्मा नहीं कर सकता। वजीर मंसूबाबंदी की पेशावर में गुफ्तगू। सपोर्ट करते हैं उस दहशतगर्दी के खिलाफ जो भी एक्शंस हों। जो सबसे पॉपुलर लीडर है इमरान खान, जो कि इन सारे मसाइल को हल कर सकता है, क्योंकि उसकी जो वो है जो पॉपुलैरिटी है वो इस पूरे मुल्क में है और वो एक वाहिद जमात है जो कि पूरे सूबों पे मुश्तमिल है, वो एक कोई इलाकाई जमात नहीं है। तो इसलिए खान साहब को फौरी रिहा किया जाए। शिबली फराज का दहशतगर्दी के खिलाफ रियासती कार्रवाइयों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। बानी पीटीआई को मुल्क का मकबूल तरीन लीडर करार दे दिया, सिर्फ वही मसाइल को हल कर सकते हैं। पीटीआई रहनुमा की जुडिशल कमीशन इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। दहशतगर्दी के वाकयात को किसी सूरत सपोर्ट नहीं करते, सियासी इख्तलाफात के बजाय पाकिस्तान का सोचना चाहिए। साहबजादा हामिद रजा का दो टोक पैगाम। मसले का हल मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना है और इसका ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि दहशतगर्दी के किसी वाक़े को हम सपोर्ट करते हैं। मैं सख्त तरीन अल्फाज में कल होने वाले वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ। BLA हो, वो और कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के शहरियों पर हमला करती है। मेरा ख्याल है ऐसे मौके पे हमें अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड पे रख के पाकिस्तानियत की बात करनी है। एक वक्त से, एक तवील अरसे से हमने ये सोचा है कि बलूचिस्तान का प्रोजेक्ट जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत से हल होगा, लेकिन यूँ लग रहा है कि एक तवील अरसे के बाद अब हमें ये कॉन्क्लूड कर लेना चाहिए कि बलूचिस्तान का मसला एस्टैब्लिशमेंट हल नहीं कर सकेगी और लिहाजा इसको वापस सियासी कुव्वतों को देना होगा। तमाम सियासी जमातें इख्तलाफात खत्म करके एक पेज पर आएं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बानी पीटीआई मिलकर बलूचिस्तान को संभालें। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की तजवीज़। आलमी बरादरी का भी जाफर एक्सप्रेस सानहे पर इजहार तशवीश। हमले की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है, जिसे अमरीका ने एक आलमी दहशतगर्द ग्रुप करार दिया हुआ है। अमरीकी सिफारत खाने का बयान। मुतासरीन से इजहार हमदर्दी। मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े रहने का ऐलान। यूरोपीय यूनियन की सफीर रेना क्योनिका का भी सानहे पर इजहार अफसोस। मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार। चीन का दहशतगर्दी से निपटने और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की भरपूर हिमायत जारी रखने का ऐलान। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान के साथ इंसदादे दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का बयान। रूस की जानिब से भी जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। रूसी सफारत खाने ने हमला वहशियाना करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा और ईरान की बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। ट्रेन पर हमला और शहरियों को यरगमाल बनाना नाकाबिले कबूल करार दे दिया।
तहरीक इंसाफ ने जाफर एक्सप्रेस हमले पर अपनी सियासत का घिनौना चेहरा दिखाया। इसहाक डार पीटीआई की मुबैना सोशल मीडिया मुहिम पर नाराज। चोरी के जुर्म में सजा काटने वाले सियासी ग्रोह का सरगना फौज को टारगेट कर रहा है। ख्वाजा आसिफ के वार पीटीआई हर गुजरते दिन के साथ वतन दुश्मनी का नया सफर तय कर रही है। अता तारड़ भी बोल पड़े। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी बयानात अफसोसनाक करार दे दिए। सोशल मीडिया पर मुबैना मनफी प्रोपेगेंडा करने के इल्जाम पर अलीमा खान की आज जेआईटी में तलबी। खातून रहनुमा नोटिस के बावजूद पेश नहीं हुई। जेआईटी ने ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब को कल तलब कर लिया। मूडीज ने पाकिस्तान बैंकिंग सेक्टर की रेटिंग मुस्तहकम से मजबूत कर दी। एक साल में इंतहाई कमजोर माशी हालत बेहतर हुई। बैंकिंग सेक्टर की मजबूत आउटलुक रिपोर्ट हुकूमती कारकर्दगी की एकास है। तवीलुल मुद्दत कर्जों की अदायगी इस वक्त भी खतरात से दो-चार है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट जारी। रवा साल शरह नमो 3% रहने की तवक्को का इजहार। वजीर आजम से मुख्तलिफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदूर की मुलाकात। मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। वजीर आजम की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मुस्तकिल पायदार उड़ान पे पाकिस्तान की मईशत को डालने के लिए इस प्रोग्राम को कौमी और सूबाई मुशावरत के साथ हमने कोशिश कर रहे हैं कि इस पर अमल दरामद करें। मुल्क को सियासी लॉन्ग मार्च नहीं, इक्तिसादी मार्च की जरूरत है। एहसन इकबाल की पेशावर में उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम की तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बरामदात पर मबनी मईशत के लिए सूबों का ताउन नागुज़ीर करार दे दिया। कभी ये क्लेम नहीं किया कि हम जो कुछ कर रहे हैं पहली दफे कर रहे हैं। पहली दफे अगर इस मुल्क में किसी ने किया था तो वो कायदे आजम ने ये मुल्क बना के किया था, और उसके बाद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने वो बातें आगे बढ़ाई थी। हम उन्हीं के विजन पे उन्हीं की बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। सिंध में एक साल के दौरान 196 सड़कें तामीर की गईं। सैलाब से मुतासिर 120 सड़कों की तामीर नौ की गई। तालीम के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के साथ बेनजीर हारी कार्ड के जरिए किसानों को सहूलत दे रहे हैं। वजीर आला सिंध ने हुकूमत की एक साला कारकर्दगी पेश कर दी। गुज़िश्ता 12 मार्च को काबीना ने हलफ उठाया। आज एक साल मुकम्मल हो गया। बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक सिंध हुकूमत काम कर रही है। गवर्नेंस को बेहतर बनाने की कोशिश की। मुराद अली शाह का रमा साल गंदम ना खरीदने का ऐलान। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की इश्तिहारी मुहिम के खिलाफ आलिया हमजा की लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त। जाती तशहीर के लिए पब्लिक फंड्स का इस्तेमाल गैर कानूनी और गैर आईनी है। अदालत हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दे। दरख्वास्त का मतन। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम। स्कूलों में तलबा की तादाद में 52% इजाफा। असातिज़ा की तादाद 89% बढ़ गई। महकमा दाखिला ने गुड टच बैड टच से मुताल्लिक आगाही बच्चों के निसाब में शामिल करने की तजवीज़ दे दी। किसी फौजी एहलकार के काम में रखना डालने का जुर्म इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत आता है। 9 मई वाक़यात में दूसरा जुर्म ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आता है। फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। आर्मी एक्ट तो खुसूसी तौर पर अफवाज पाकिस्तान के मेंबरान के लिए है। जस्टिस मोहम्मद अली का मुकालमा। सिटी कोर्ट कराची ने इंसाफ हाउस से खाली कराने पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। पुलिस और दीगर इदारों को 15 मार्च तक इंसाफ हाउस से खाली कराने से रोक दिया। वकील तहरीक इंसाफ खालिद महमूद एडवोकेट ने अदालती ऑर्डर्स के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। वफाकी वजीर सेहत का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बराए पोलियो का दौरा। मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पोलियो का खात्मा कौमी जिम्मेदारी करार। लाहौर के जिना अस्पताल में यंग डॉक्टर्स गुत्थम गुत्था। एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक मैदान जंग बन गया। एक दूसरों को थप्पड़े और मुक्के मारते रहे। यंग डॉक्टर्स लेडी डॉक्टर की बरतरफी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे।
इस्लामाबाद के इलाके बहारा कहूअठाल चौक में कब्जा माफिया ने पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाया। पुलिस ने बाजियाबी के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। फायरिंग का तबादला भी जारी। चौदह मार्च को अलहमरा लाहौर में होने वाला पंजाबी कल्चर मेला मुलतवी। मुल्की हालात के पेश नजर फेस्टिवल को मुलतवी किया जा रहा है। वजीर इत्तलात और सकाफत पंजाब अस्मा बुखारी का वीडियो पैगाम। गुजरेवाला FIA जोन की नारोवाल और मंडी बहाउद्दीन में कार्रवाइयां। वीजा फ्रॉड और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस इश्तिहारी समेत 2 एजेंट गिरफ्तार। मंडी बहाउद्दीन में सुथरा पंजाब प्रोग्राम वर्कर्स तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सड़कों पर आ गए। मंडी बहाउद्दीन गुजरात रोड पर रुकावटें और कूड़ा करकट फेंक कर धरना। ट्रैफिक मुअत्तल। शुगर मिल्स मालिकान की मनमानियों की वजह से चीनी के दाम बेकाबू। लाहौर की मार्केट में चीनी 10 रुपए मजीद महंगी। फी किलो चीनी 180 रुपए तक जा पहुंची। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी ईद उल फित्र के पेश नजर सरकारी मुलाजमीन को एडवांस तनख्वाह देने का फैसला किया। मार्च की तनख्वाह और पेंशन 20 मार्च को जारी कर दी जाएगी। नोटिफिकेशन जारी। यास्मीन लारी का इसराइली इदारे का अवार्ड लेने से इनकार। अवार्ड के बारे में मालूम था, ना ही कभी अप्लाई किया। वुल्फ फाउंडेशन ने ईमेल के जरिए अवार्ड और $1 लाख की इनामी रकम का बताया, जो ठुकरा दी। मारूफ आर्किटेक्ट की गुफ्तगू। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद सेहोनी अफवाज के गजा पर हमले। बच्चे समेत मजीद 8 शहरी शहीद। जंगबंदी में तोसी और मजीद यरगमालियों की रिहाई के लिए कतर में मुज़ाकरात के दूसरे मरहले का आगाज। कामयाब मुआहदे के लिए पुरुमीद हैं, लेकिन जंगबंदी पर कोई समझौता नहीं होगा, हमास ने वाज़ेह कर दिया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म महमूद खलील की गिरफ्तारी के खिलाफ अमरीकी रियासतों में मुजाहिरे। न्यूयॉर्क में तलिबा ने वाशिंगटन स्क्वायर पार्क में मुजाहिरा किया। बर्कले और लॉस एंजलिस में भी एहतजाज। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की वफाकी अदालत ने महमूद खलील की जबरी बेदखली रोक दी, लेकिन ट्रंप इंतजामिया हमास के हामी महमूद खलील को डिपोर्ट करने पर बज़िद। ईरान का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात न करने का ऐलान। अमरीकी अहकामात और धमकियां काबिल कबूल नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का 2 टोक पैगाम। यूक्रेन ने 30 दिन की जंगबंदी के लिए अमरीकी तजवीज़ कबूल कर ली। इमदाद की बहाली और दोनों ममालिक के दरमियान मादनी मुआहदे पर भी जल्द दस्तखत करने पर इत्तेफाक। सऊदी अरब में अमरीकी और यूक्रेनी हुकाम के तवील मुज़ाकरात खत्म। रूस का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर जवाबी फजाई हमला। रूस ने रात भर फजाई हमले किए। मेयर कीव का दावा, यूक्रेन ने जंगबंदी पर आमादगी से कबल रूस पर ड्रोन से हमले किए थे, जिसमें 3 अफराद हलाक हो गए थे। अमरीका ने गैर कानूनी तारिकीन वतन के लिए एप्लीकेशन मुतारिफ करा दी। रज़ाकाराना तौर पर मुल्क छोड़ने वाले अफराद सख्त नताइज से बच सकेंगे। रज़ाकाराना तौर पर वापस जाने वाले शहरियों के पास कानूनी तौर पर दोबारा अमरीका आने का मौका मौजूद होगा। सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी का पैगाम। अमेरिका का कैनेडियन स्टील और एल्यूमिनियम पर आए टैरिफ 50 के बजाय 25% करने का फैसला। जवाब में कनाडा ने भी अमेरिका बरामद की जाने वाली बिजली पर 25% सरचार्ज वापस ले लिया। अमेरिकी सदर ने भी नई ब्रांडेड टेस्ला गाड़ी खरीद ली। ट्रंप ने चमकदार सुर्ख टेस्ला के लिए बगैर डिस्काउंट $80,000 अदा किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाड़ी इलॉन मस्क की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी की हिमायत में खरीदी गई। अमरीकी महकमा तालीम ने 1300 से ज्यादा मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला कर लिया। अमरीकी कंपनी का मुलाजमीन को $10,000 और फिजाई टिकट देने का ऐलान। चैंपियंस ट्रॉफी बड़ी कामयाब रही। चेयरमैन ICC जय शाह का मेजबान मुल्क और टीमों से इजहार तशक्कुर। पैगाम में पाकिस्तान का नाम लेने से गुरेज। कौमी क्रिकेट टीम दौरे न्यूजीलैंड के लिए लाहौर से दुबई पहुंच गई, जहां से स्क्वाड न्यूजीलैंड रवाना होगा। अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। पहली बार टीम का हिस्सा बनने वाले खिलाड़ियों से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। नायब कप्तान शादाब खान की गुफ्तगू। सबसे पहले तो काफ़ी यंगस्टर हैं और उनकी जो एनर्जी है एक यंगस्टर की काफ़ी डिफरेंट होती है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। और जिस तरह के हमारे यंगस्टर हैं, जिस तरह के हमने उनको देखा है डोमेस्टिक में भी, जिस तरह के वो जिस कैलिबर के प्लेयर हैं, उन्होंने वो एग्जीक्यूट किया चीज़ें। और होपफुली क्योंकि हम मॉडर्न डे क्रिकेट को अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसमें होपफुली हमें वो चीज़ सक्सीड हो। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ICC ने प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। वनडे बैटर्स की फहरिस्त में भारतीय खिलाड़ी शुभमन गिल की पहली और बाबर आजम की दूसरी पोजीशन बरकरार। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा फाइनल में बेहतरीन इनिंग्स खेलकर 2 दर्जे तरक्की के बाद तीसरे नंबर पर आ गए।
बॉलर्स रैंकिंग में श्रीलंका के महेश ठेकशाना पहली पोजीशन पर बराजमान। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर 6 दर्जे की छलांग लगाकर दूसरे नंबर पर पहुंच गए। भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव 3 दर्जे बेहतरी के बाद तीसरे नंबर पर आ गए। यूएफए चैंपियंस लीग में बायरन म्यूनिख और पीएसजी ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल में लेवरक्यूसन और लिवरपूल को शिकस्त का सामना। क्वींसलैंड में शरारती बच्चों की खौफनाक अजदहे के साथ खेलने की वीडियो वायरल। वीडियो में बच्चे तकरीबन 1 मीटर लंबे अजदहे को रस्सी की तरह इस्तेमाल करते हुए छलांगे लगाते हैं। हक की आवाज से अवाम के दिलों में जगह बनाने वाले इनकलाबी शायर हबीब जालिब को दुनिया छोड़े 32 साल बीत गए, लेकिन उनकी इनकलाबी शायरी आज भी ताज़ा और मुअत्तर।